हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यस जी के लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विशेषण और ये विशेषण का चौथा पार्ट होगा। इससे पहले 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आप जाइए यस जी के लर्निंग चैनल सर्च करिए, मिल जाएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हमारा चौथा पार्ट होगा और चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, इससे पहले विशेषण के प्रकार में गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पढ़ सके हैं। ये आप इससे पहले वाली वीडियो मिल जाएगा, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आज हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। संख्यावाचक विशेषण के बारे में पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ आता है, ठीक है ना। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो आपका मेन है यही है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें अनिश्चित होता है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं होना। मेन चीज़ ये है, इसी को हम देखेंगे। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हम देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो इसमें पहला है गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण, और ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है पूर्णबोधक, एक होता है अपूर्णबोधक। पूर्णबोधक में आपका जो नंबर रहेगा कन्फर्म रहेगा, जैसे 2 3 5, 2 3 5। जैसे मेरे घर 2 विद्यार्थी आए, ठीक है ना। और मान लीजिए और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मेरे पास या मेरे 3 मित्र हैं। तो इस तरीके से पूर्णबोधक पूर्ण नंबर रहेगा, परफेक्ट नंबर रहेगा। जैसे 2 3 5 6, ठीक है ना। वहाँ पे अगर शब्द आते हैं तो ये पूर्णबोधक विशेषण होगा। इसी में एक पार्ट और होता है अपूर्णबोधक। क्या है? अपूर्णबोधक। अपूर्णबोधक में जैसे 1 सही 1/4 यानी सवा कहेंगे, इसको 1 सही 1/2, 1.5, 2 सही 1/4, सवा 2। समझ पा रहे हैं? ये जो है अपूर्ण है, परफेक्ट नहीं है, यानी सवा, 1.5, सवा 2, इस तरीके से अगर शब्द आते हैं तो अपूर्णबोधक विशेषण होगा। आइए और देखते हैं क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण। क्या है? क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या आते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि, ये सभी शब्द आएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी शब्द आते हैं तो क्या होगा? ये क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण। जैसे कक्षा में मेरा पहला स्थान आया, ठीक है ना, क्लास में उसका तीसरा स्थान आया। तो इस तरीके से हम इसमें कहेंगे। अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये नंबर आता है, इस प्रकार के संख्या आते हैं तो आपके क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण होंगे। इसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी बताता है आवृतवाचक संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होगा? आवृतवाचक संख्यावाचक विशेषण फ्रीक्वेंसी बताएगा, जैसे 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ये सभी शब्द क्या होंगे? आवृतवाचक संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। क्या होंगे? आवृतवाचक संख्यावाचक विशेषण। एक फ्रीक्वेंसी बताता है 100 गुना, 3 गुना, 50 गुना, 8 गुना, 10 गुना, इस तरीके से। और आइए देखते हैं समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण। क्या है? समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण। इसमें जैसे चारों लड़के, दोनों भाई, ये आपका क्या बताएगा? समुदाय बताएगा। जैसे चारों लड़के, दोनों भाई, ठीक है ना। और देखते हैं प्रतीकवाचक संख्यावाचक विशेषण। प्रत्येक, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, क्या रहा है? प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, है ना। तो इसमें क्या बताएगा? प्रतीकवाचक संख्यावाचक विशेषण। क्या बताएगा? प्रतीकवाचक संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, इस तरीके से। फिर समुच्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। समुच्चय सेट बताएगा, जैसे दर्जन, यानी 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, जोड़ा में 2 होता है, शताब्दी में 100 वर्ष, बत्तीसी में 32, यानी क्या बता रहा है? पूरा सेट बता रहा है, समुच्चय बता रहा है।
जहाँ समुच्चय पता चले तो वहाँ क्या होगा, ये समुच्चय संख्यावाचक विशेषण। समझ पा रहे हैं? ये हो गया इस संख्यावाचक विशेषण के पार्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया पूरी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण के बारे में। किसके? सार्वनामिक विशेषण के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।